हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है, इन्वेस्टमेंट की हो, ट्रेडिंग की हो, वो अच्छी जाए और आप स्टॉक मार्केट से गाइस अच्छे पैसे कमाएं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। सो अभी आने वाला है एक नया आईपीओ ब्रेन बीज सॉल्यूशंस लिमिटेड का, जिसको फर्स्ट क्राई भी आप बोल सकते हो। सो चलिए आईपीओ डिटेल्स देखते हैं। आईपीओ डेट जो है वो 6 अगस्त 2024 से लेकर 8 अगस्त 2024 है। फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर है। प्राइस बैंड जो है वो 440 रुपये से लेकर 465 रुपये पर शेयर है। सो गाइज ये एक बुक बिल्ट इश्यू आईपीओ है, इस बात का ध्यान रहे। सो जब भी ऐसे ये एक प्राइस रेंज जो होती है ना 440 से 465, ऐसे मतलब रेंज जब आती है तो उसको बुक बिल्ट इश्यू आईपीओ कहते हैं। फॉर एग्जांपल सिर्फ 440 रुपये ही होते तो उसको फिक्स प्राइस इश्यू आईपीओ कहलाया जाता। लॉट साइज़ 32 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज़ जो है वो 9,01,87,690 शेयर्स है। करीब 4,193 करोड़ 73 लाख रुपए कंपनी कलेक्ट करने वाली है। एंड गाइस उसमें से 3,58,27,957 शेयर्स जो है वो फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से आएंगे और उससे कंपनी 1,666 करोड़ रुपए कलेक्ट करेगी। सो गाइज ये जो फ्रेश इश्यूज से जो पैसे कलेक्ट होंगे वो सीधे सीधे कंपनी के अंदर यूज़ होंगे, मतलब ग्रोथ, डेवलपमेंट, एक्सपांशन, कुछ अगर मशीनरी खरीदनी होंगी तो, या डेट चुकाने के लिए, कर्जा मतलब चुकाने के लिए, तो अलग अलग हिसाब से वो यूज़ होंगे, जैसे जैसे मतलब जैसे कंपनी को वो सही लगता है उस हिसाब से। और बाकी बचे ये जो 5,43,59,733 शेयर्स जो है वो ऑफर फॉर सेल के जरिए आएंगे। उससे कंपनी 2,527 करोड़ 73 लाख रुपए कलेक्ट करेगी। और ये जो ऑफर फॉर सेल के ज़रिए मतलब ओएफएस के ज़रिए जो पैसे कलेक्ट होंगे वो सीधे सीधे प्रमोटर्स के पास जाएंगे। एक भी रुपया जो है वो कंपनी के अंदर यूज़ नहीं होगा। अब इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 9 अगस्त 2024 को है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड 12 अगस्त 2024 है। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट वो भी 12 अगस्त 2024 है। लिस्टिंग डेट जो है वो 13 अगस्त 2024 है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 8 अगस्त 2024 है गाइस। एम्प्लॉय डिस्काउंट 44 रुपये पर शेयर है। इशू टाइप बुक बिल्ट इशू आईपीओ है। लिस्टिंग जो है वो बीएसई एनएसई पे गाइस होने वाली है। सो ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है, इस बात का ध्यान रहे। और शेयर होल्डिंग प्री इशू 48 करोड़ 33,49,470। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 51 करोड़ 91,77,427 है। सो गाइज ये जो शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू का फिगर है उसमें से आप अगर शेयर होल्डिंग प्री इशू का फिगर माइनस करोगे तो आपको फ्रेश इश्यूज़ के जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो मिलेंगे। और अब रिटेल कैटेगरी में ऑफकोर्स मिनिमम एक लॉट के लिए तो अप्लाई करना ही है। 32 शेयर्स आ जाएंगे, 14,880 रुपये आपको देने होंगे। मैक्सिमम 13 लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, 416 शेयर्स आ जाएंगे, 1,93,440 रुपये गाइज आपको देने होंगे। एंड अकॉर्डिंग आप नीचे देख सकते हो SHNI में मिनिमम, मैक्सिमम, और BHNI में मिनिमम जो है लॉट साइजेस, उसमें कितने शेयर्स आएंगे और कितने पैसे लगेंगे वो मतलब यहाँ पर दिया गया है। HNI का मतलब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशंस आप काउंट कर सकते हो। SNB जो है वो स्मॉल एंड बिग के हिसाब से अलग अलग गाइस कैटेगरी बनाई गई है। रिजर्वेशन अगर देखें, QIB शेयर्स ऑफर्ड 75% ऑफ द नेट ऑफर। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 10% ऑफ द ऑफर है। HNI शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 15% ऑफ द ऑफर है गाइस। अब अगर कंपनी के बिजनेस की अगर ब्रीफ आइडिया ले तो 2010 से फाउंडेड है। ब्रेन बी सॉल्यूशंस लिमिटेड ऑफर्स प्रोडक्ट फॉर मदर्स, बेबीज एंड किड्स वाया इट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फर्स्ट क्राई। सो गाइज अगर आपने मतलब ये जो फर्स्ट क्राई कंपनी के कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स देखे होंगे तो आप पहचान गए होंगे कि यस ये फर्स्ट क्राई कंपनी जो मतलब नाम चलती है, जिसको ब्रेन बीज सॉल्यूशंस कहते हैं, तो उन्हीं का आईपीओ है गाइस। और ये मतलब माँ, बच्चे, छोटे बच्चे उनके लिए मतलब अलग अलग प्रोडक्ट्स के हिसाब से काम करने वाली है। तो क्या है उनकी डिटेल्स देख लेते हैं। ब्रेन बीज सॉल्यूशन फर्स्ट क्राइस मिशन is to create a one-stop store for parent retail content, community engagement and education needs. The company offers everything needed for an infant up to the age of 12, including apparel, footwear, baby gear, nursery, diapers, toys and personal care amongst others. सो मतलब गाइस बच्चे जो होते हैं ना 12 साल या उससे छोटे, उनकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मिल जाती है इनकी कंपनी में, जो कि ऑनलाइन है।
The company offer product from Indian third-party brands, global brands, and its own brands. The company has an extensive offering for mother, babies, and kids with more than 1.5 million SKUs from more than 7,500 brands on its multi-channel platform across categories including apparel and fashion, toys, books, schools, supplies, diapers, bath and skincare, nutrition and breastfeeding, healthy and safety, बेबी गियर एंड मैटरनिटी वेयर. तो ये सारी चीज़ें गाइस मतलब प्रोडक्ट्स है. और ब्रेन बेस्ड सॉल्यूशन इज स्ट्रॉन्ग ब्रांड अवेयरनेस एंड कस्टमर ट्रस्ट आर रिफ्लेक्टेड इन द लॉन्च ऑफ बेबी हग. वन ऑफ ब्रेन बेस्ड सॉल्यूशन इज हाउस ब्रांड्स अकॉर्डिंग टू रेड सीयर रिपोर्ट. This is the largest multi-category brand for mother, baby and kids product in India regarding GMV for the year ending December 2023. Its other key house brand include Pine Kids, Cute Walk by Baby Hug and Baby One. So ये सारी चीज़ें हैं. कुछ कंपनी जो है वो लार्जेस्ट स्पेशलाइज ऑनलाइन रिटेल प्लेटफॉर्म फॉर maternal babies and kids product in the UAE in terms of GMV for the year ending December 2023. और कंपनी के कुछ यहाँ पर दूसरी एक चीज़ें दी गई है. मतलब मोटा मोटी गाइज 12 साल या उसके नीचे की उम्र वाले जो बच्चे होते हैं उनकी एक तरह से ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ये कंपनी के द्वारा मिलती है. और कंपनी के पास करीब 3,411 फुल टाइम एम्प्लॉय है. 2,475 एम्प्लॉयज़ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है. सी गाइज यहाँ पर बिज़नेस के लिए तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है. अब देखते हैं कि कंपनी ने बेसिकली बिज़नेस क्या जनरेट किया हुआ है. तो यहाँ पर अगर देखें तो 31 मार्च 2022, 23, 24 के फाइनेंशियल्स दिए गए हैं गाइज. ये सारे करोड़ में है फिगर्स. तो चलिए कंपेयर करते हैं कि कंपनी ने 2-3 साल में क्या प्रोग्रेस किया हुआ है. तो 31 मार्च 2022 के अकॉर्डिंग कंपनी की टोटल असेट 6,197 करोड़ रुपए के आसपास थी, जो कि बढ़कर 31 मार्च 2024 में 7,510 करोड़ रुपए के आसपास हुई है. रेवेन्यू 2,516 करोड़ से बढ़कर 6,575 करोड़ रुपए के आसपास हुई है. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 78 करोड़ के लॉस में थी, जो कि लॉस बढ़ चुकी है 321 करोड़ की. और नेटवर्थ जो है वो 3,527 करोड़ रुपए के आसपास थी, जो कि घट गई है, कम हो गई है 3,170 करोड़ रुपए के आसपास. रिजर्व्स एंड सरप्लस 3,439 करोड़ रुपए के आसपास थी, जो कम हुई है 3,081 करोड़ रुपए के आसपास हुई है. टोटल बोरोइंग्स जो है वो 90 करोड़ से 462 करोड़ रुपए के आसपास हो गई है. सो गाइज़ यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो अमाउंट इन करोड़ लिखा हुआ है, जो मैंने आपको पहले बताया कि ये सारे फिगर करोड़ में है. सो गाइज़ यहाँ पर वैसी बात है कि कंपनी रेवेन्यू तो जनरेट कर रही है, लेकिन कर्जा भी बहुत उस हिसाब से बढ़ रहा है. और स्पेशली प्रॉफिट जो है वो दिख नहीं रहा है कहीं पर भी गाइस. सो ये एक थोड़ी सी ना मतलब प्रॉफिट नहीं बना पा रही है कंपनी, एटलीस्ट अभी तक तो नहीं बना पा रही है. और लेट्स सी, आपने देखा होगा कि मेजॉरिटी अमाउंट जो है कलेक्ट कर रही है कंपनी, वो मतलब OFS के ज़रिए, मतलब टोटल IPO साइज़ जो है उसका मतलब मेजॉरिटी अमाउंट जो है वो OFS है. मतलब प्रमोटर्स अपना हिस्सा मतलब जो बेच के पैसे खुद ले रहे हैं, वो भी एक बात है. नेवरदलेस मैं मतलब कोई कंपनी की नेगेटिव इमेज नहीं पोर्ट्रे करना चाहता हूँ, बट जो दिख रहा है वो सामने है. मैं आपको अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ. मतलब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँ तो मतलब मैं इस IPO से दूर ही रहना चाहूँगा. ये जस्ट मेरा पर्सनल ओपिनियन है गाइस. ये कंपनी बाद में अच्छा करे नहीं करे तब का तब देखा जाएगा. फ़िलहाल मुझे दूर रहना ही मैं पसंद करूँगा. कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन वैसे अच्छा है, 24,141 करोड़ रुपए के आसपास का है. अब RONW -8.65%, जो कि वेरी ऑब्वियस. PBV 6.49, EPS प्री IPO -6.65, पोस्ट IPO -6.19, PEX 69.91 नेगेटिव में है. पोस्ट IPO नेगेटिव 75.09% है गाइस. सो वो भी ऑब्वियस चीज़ है. अर्निंग पर शेयर एंड प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है, और ये जो नोट देख रहे हो बेसिकली उन्होंने EPS प्री IPO एंड पोस्ट IPO कैसे कैलकुलेट किया उसके बारे में गाइस बताया हुआ है. अब अगर कंपनी का ऑब्जेक्ट ऑफ इशू देखें, मतलब IPO लाने के रीजंस, तो यहाँ पर एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी, एक्सपेंडिचर ऑन द लीज पेमेंट फॉर एग्जिस्टिंग आइडेंटिफाइड मॉडर्न स्टोर्स owned and operated by the company in India, investments in its subsidiary Digital Age for
जो कि दूसरी मतलब जो उनकी डिजिटल कंपनी होगी वो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी फर्स्ट क्राई ट्रेडिंग फॉर ओवरसीज एक्सपांशन बाय, सॉरी गाइस बीच में कॉल आ गया, and establishment of new modern stores, investment in subsidiary Global Bees brand for the acquisition of an additional stake in its subsidiaries, sales and marketing initiatives, technology and data science cost, including cloud and server hosting cost, financing of inorganic growth through acquisitions and other strategic initiatives, एंड जनरल कॉरपोरेट पर्पस। बाय गॉड गाइस बहुत सारे मतलब पर्पस दिखाए गए हैं। हो सो गाइस आई होप कि मतलब आपको कुछ समझ में आया होगा। एंड बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी गाइस, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए। एंड यस गाइस, मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, वो आप अपने रिस्क रिसर्च फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप IPO में अप्लाई करो या ना करो, दैट इज़ ऑल्सो डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना गाइस। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। थैंक यू सो मच। एंड यस गाइस, मैं आपको कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा था, मैं जस्ट अपना एक ओपिनियन शेयर कर रहा था। मुझे पर्सनली इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा IPO, सो मैंने जस्ट एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया हुआ है। बाकी आप अपने अपने हिसाब से प्लीज़ आगे आई होप कि आप अपने हिसाब से स्टेप्स लेंगे, बिकॉज आई एम नॉट गिविंग यू एनी रिकमेंडेशन गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।